आज का जो क्वेश्चन है ग्राफ का क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन को टाइप कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि ग्राफ विधि से हल करें। समीकरण 3x - 5y + 1 = 0 तथा 2x - y + 3 = 0। तो ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं इजी वे में, देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है। हमने पहले बोला कि ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले उसको चेक कर लिया करें, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे, जैसा कि क्वेश्चंस दिया गया तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हल करेंगे, ठीक है। सर हम हल कर रहे हैं और सबसे पहले हम जांच करेंगे। क्या करेंगे सर? जांच। तो जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ना कि टैप किया गया, तो क्वेश्चंस को लिख लीजिए। 3x - 5y + 1 = 0। देखो यहाँ पे पहले से 0 बना हुआ है, तो हम दोबारा थोड़े ही इधर करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा 2x - y + 3 = 0, ठीक है। ये दोनों हमने लिख दिया। अब बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि हमें पहले चेक करना, तो हम करेंगे a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। देखो इसको बैठाते चलो, a1 a2 तो 3 2 हो गया, ठीक है, बराबर b1 का मान सर -5 हो गया और b2 का मान यहाँ बाई के साथ कुछ नहीं तो -1 हो गया सर, और बराबर c1 का मान +1 और ये +3 हो गया। क्या चेक करो कि मैच कर रहे हैं? तो नहीं सर, तो डज नॉट इक्वल। तो हमने बताया था ना कि a1 / a2 डज नॉट इक्वल b1 / b2 किसके बराबर होता है? तो सर आप कहोगे कि सर ये प्रतिच्छेदी ग्राफ होंगे ना जी, पहला चीज प्रतिच्छेदी ग्राफ होंगे। दूसरा किसके कितने हल होंगे, और इसके केवल एक हल होंगे, ठीक है। यहां तक हमने बता दिया कि ये प्रतिच्छेदी। अब हम जो इसको डायग्राम तैयार करेंगे ना बाबू, ये प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, ठीक है। और इसका जो डायग्राम होगा कैसे होगा, ऐसे कटता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं कटेगा, और जब कटेगा तो एक ही जगह ना कटेगा जी। इसके कितने हल होंगे? एक हल होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए कुछ नहीं करना, कोई भी एक चर संख्या को अकेला कर दीजिए। चर अचर किसे कहते हैं? तो अल्फाबेट को चर कहते हैं, और अचर किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्या को अचर संख्या कहते हैं। ये माइंड मेकअप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, आपको बताते हैं क्या करेंगे। तो जब इसको हम मैथ बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे, मैथ बनाने के लिए 3x, ठीक है, -5y है, ठीक है ना, तो +1 = 0। इसको हमने कहा कि कोई भी a को अकेला कर दो, तो हम x को अकेला करेंगे तो 3x बराबर इधर जाएगा सारा, तो ये -1 हो जाएगा, प्लस है, ये माइनस तो इधर चला जाएगा तो +5y हो जाएगा। अभी भी x अकेला नहीं है, तो x को अकेला करोगे बाबू तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 और +5y, अब पूरे का बटा कितना, ये गुना में इधर का भागा बन जाएगा। बस देखो अब x अकेला हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल वे में, तो कहोगे हाँ सर जी हो गया। अब क्या करो, ऐसे करके डायग्राम बना, ठीक है, ऐसे डायग्राम बना, और यहाँ पे डब्बा बनाने के बाद लिख दो x और नीचे y। आप चाहो तो 2 डब्बा 3 डब्बा जितने सॉल्व कर लो, लेकिन 2 डब्बा बनाओ ताकि एग्जाम में इजी में बना के चला सकते हो, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, ये मन का मालिक है, x बराबर -1 + 5 × y / 3। अब देख लो बस यही खेला है। अब बताओ कि ये y है ना, इस y को हटा दीजिए, यहाँ पे क्या छिपा रहता है, गुना। इस y की जगह पर आप क्या रखोगे, खुद के मन से कुछ भी रख सकते हो, मान 0 1 2 3 4 कुछ भी, माइनस में, प्लस में, डेसिमल में, डिवाइड में, बटा में, किसी भी चीज में रख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। ये मैथ अपना मन का मालिक है और आपको 5 नंबर का मैथ है, बढ़िया से ध्यान समझिएगा। तो हमने कहा कि सर जी अगर यहाँ हम 0 रखते हैं, सपोज दैट क्या रखते हैं 0, अगर 0 रखेंगे तो ये 0 पार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले ये बताओ। तो कहोगे हाँ सर 0 हो जाएगा। चलो एक्यूरेट मान 0 आ गया, चलिए तो हो गया -1, ठीक है, और बटा 3। देख लो हुआ कि नहीं हुआ। अब सर ये पार्ट तो 0 हो गया ना, 5 × 0 = 0, और 0 में अगर -1 को जोड़ेंगे तो -1 ही रहेगा, तो -1 / 3 हो गया। अब इसको डिवाइड करना, तो देख लो 3 को डिवाइड करोगे 1 से, क्योंकि नीचे से डिवाइड होता है, ये गलती करते हो आप लोग, तो बार बार गलती नहीं करना है, ठीक है ना। तो 0 लगाओगे, डेसिमल, ठीक है। तो अगर हम 0 पॉइंट लगाए तो 3 3 × 9 हो गया ना जी, देख लो। तो हमारा एक अंक कितना आ गया सर, 0.3। बस हमको एक ही अंक तक निकालना है, ये याद रखिएगा, कितने अंक तक, एक अंक तक ही। तो हमने कहा कि ये मेरा जो आया है सर 0.3 आया, लेकिन सर किस में आया है, तो सर कहोगे माइनस में, तो माइनस लगा दो। चेक करो कि y का मान अगर हमने 0 रखा तो x का मान क्या निकला, -0.3। बस दूसरे बार और कर लो, x बराबर -1 + 5 × अब देखो आप क्या रखोगे, 1 रखो,
सर हम 1 रखें, हाँ रख दीजिए 1। तो अगर 1 रखेंगे तो हो जाएगा -1 इधर और ये +5/2। अब चेक करो, ये माइनस में है ना और ये प्लस में, तो घटेगा तो 4/2 बराबर कितनी हो गए सर, 2 2 जा 4। 2 आया कि नहीं आया? तो सर x का मान मेरा 2 आया, कब? जब हमने y का मान क्या रखा? तो सर आपने y का मान 1 रखा तो आ गया। तो देखो एक डब्बा फिलअप हो गया कि नहीं हो गया? सेम ऐसे ही दूसरा का डब्बा बनाओ। फिर क्या लिखोगे? सर हमने क्या करा, तो फिर करोगे सेकंड समीकरण क्या है वो लिखो। सेकंड समीकरण सर हमारा है 2x - y + 3 = 0। ओके, अब क्या किया हमने कि x जब अकेला किया है पहला समीकरण में, तो इसमें भी x को ही अकेला करेंगे। तो x को अकेला करेंगे तो करोगे 2x बराबर, ये प्लस में तो हो जाएगा -3, ये माइनस है तो प्लस y हो जाएगा। अभी भी x अकेला नहीं है तो x को अकेला करो तो x बराबर -3 + y, और देख लो गुना में तो इधर आके भागा में चला जाएगा। इसका भी 2 डब्बा बना लो। चलिए सर हम इसका भी डब्बा बना लेते हैं, देख लो। ठीक है, इसको x नाम दे दो, इसको y दे दो। अब यहाँ चेक करो कि x बराबर जो समीकरण है -3 + 2, यहाँ y है ना जी, तो अपने मन से क्या रखोगे? हमने सर कहा कुछ भी रख सकते हो, तो चलो यहाँ भी हमने 0 रखा। कितना रखा सर? 0। तो अगर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? -3/2 बराबर, डिवाइड करोगे ना तो 2 से 3 में डिवाइड करोगे, नीचे से ऊपर में एक बार में 2 लगेगा, 1.0, 2 बचे 10। सर कहोगे कि 1.5 बार, माइनस है तो माइनस लगा दो, इतना बार में ये कट गया सर, कटा ना? तो आपको यहाँ लिखना है कि x का मान कितना आया, तो 1.5 आया सर। ठीक है, कब? जब हमने y का मान 0 रखा। फिर समीकरण को एक बार लिखो, y बराबर -3 + y/2। अब हमने कहा y का मान एक बार क्या रखा है? 0, तो अभी क्या रखेंगे सर? मान लो कि हमने 1 रख दिया, तो क्या आएगा रिजल्ट? देखो ये प्लस में, ये माइनस में प्लस में घटेगा तो -2 बटा क्या आ जाएगा? 2, और इसको डिवाइड करोगे एक बार में तो -1 आएगा कि नहीं? हाँ या ना? देखो सबसे पहले यही कैलकुलेशन है। तो सर x का मान आपका आया -1, कब? जब हमने यहाँ पे क्या रखा था? +1 रखा था। देखो सबसे मेन है कि हमें ये बनाने आना चाहिए कि नहीं चाहिए। सबसे पहले हमने चेक किया, जांच किया कि ये ग्राफ कैसे बनेंगे, तो हमको पता चल गया प्रतिच्छेदी बनेगा। तो ये तो संतुष्ट हो गया कि हम ही टीचर है और हम ही क्या है? स्टूडेंट है, क्योंकि टीचर के पास जाने से पहले ही हम कंफर्म है कि मेरा मैथ सही है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने पहले चेक कर लिया, उसके बाद हमने डायग्राम बनाना शुरू किया। तो पहला डब्बा तैयार कर लिया और दूसरा डब्बा तैयार कर दिया। जब हमने पहला और दूसरा डब्बा तैयार कर लिया तो अब बारी आती किसकी? तो भाई अब ग्राफ की बारी आती है। तो आपके पास कॉपी होंगे, बट मैं यहाँ बता देता हूँ, ध्यान से देखोगे आप, ऐसे ही कॉपी में लाइन रहेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। किसको क्या कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है सर। देखिएगा ये 0 पॉइंट होता है, ये हो गया बाई, ये हो गया बाई डैश। बाई डैश का मतलब होता है माइनस, ये याद रखिएगा। ये हो गया x और ये हो गया x डैश, कंफ्यूजन सॉरी, ये हो गया x डैश और ये हो गया x, कंफ्यूजन नहीं। x माने प्लस, बाई माने प्लस, x डैश माने माइनस, बाई डैश मींस माइनस। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो इजी वे में वहां भी ऐसे कोऑर्डिनेट बना के बनाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब सवाल क्या है कि सर ऐसे डायग्राम बना लिया, देखो कैसे बैठाना है, सिर्फ बैठाना है। यहाँ चेक करो कि x का मान प्लस में 2 है और यहाँ प्लस में बस उतना ही है, और माइनस में भी कितना है? 0 पॉइंट है। तो मान के चलो कि प्लस में 2 है तो ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2, हमने आपको बता रहा। ठीक है, और इधर चलोगे माइनस में बोला ना, तो माइनस की बात कहा तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ मान लिया -1 और ये -2। आप जिसकी जरूरत है ना उसको काम करो, +1 +2 और यहाँ देखो -1 -2, कंफ्यूज, ये 0 दे दो। देखो आप कंफ्यूजन नहीं होना, सवाल ये है कि यहाँ पे हटा दो 0। ठीक है, यहाँ 0 रहता है, याद रखिएगा। कंफ्यूजन नहीं होना आपको कि सर ये मान इधर लिखे उधर लिखे, कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इसको ऊपर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, इधर भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डायग्राम के साथ क्या करेंगे। x का मान -0.3, तो चेक करो कि अगर ये 0 है तो 3 कहाँ आएगा? 1 2 3, यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? 0.3 ग्राफ में रहता है। ठीक है ना, अब देख लो ये क्या है कि x का मान 0.3 है माइनस में, तो हमारा इधर आएगा ना जी माइनस वाला डायग्राम में, और y का मान कितना है? 0 है। तो सर हम मान के चलते कि यहाँ पर आया तो बस यहीं पे आपको ऐसे गोल कर देना है। क्यों? क्योंकि x का मान माइनस में 0.3 और y का मान 0, तो 0 तो यही ना रह जाएगा। तो ये वाला जो डायग्राम, ये जो हमारा बन गया, इसका हमने नाम दे दिया -0.3 से कितना? 0। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो यहाँ पे बढ़िया से लिख देते हैं, आपको मैं
यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो डायग्राम का आया है जीरो सॉरी माइनस है ना, तो लिखोगे माइनस, भाई हटा दो इसे, -0.3 से 0, ये हो गया ये डायग्राम, ठीक है। दूसरा x का मान 2 से 1, तो x का मान 2 प्लस में है ना जी, तो प्लस में x का मान 2 इधर है कि नहीं, देखो x का मान प्लस में 2 है ना इधर, अब बाइक 1 1, तो 1 ऊपर है ना, तो देखो इस तरह से ऐसे लाइनिंग मिलेगा, ठीक है, ऐसे जाएगा आपके ग्राफ में इस तरह से। तो यहाँ पे मिला ना, तो इसको ऐसे गोल कर दो, इसका नाम दे दो, कितना है सर, ये हो गया 2 से 1, ठीक है। और ये जो ये दोनों आए ना, इन दोनों को बढ़िया से आपको ऐसे करके स्केयर रख करके मिला देना, ठीक है ना, ऐसे करके मिलाते चले जाइए। तो हमें मिला दिया, और जो ये सीधा मिलाना है, हमारा बोर्ड है ना तो इधर उधर भाग रहा है, ठीक है, लेकिन आपको सीधा करना है। अब यहाँ पे जो डायग्राम है ना, इस पे आपको समीकरण लिख देना। समीकरण हमारा कितना है, तो सर 3x और -5y कितना है सर, +1 = 0। इस समीकरण को ऐसे पुट आउट कर देना, ठीक है। दूसरा को भी यही बैठवाना है, कितना है, +1.5 से 0, +1.5 से 0 गया है सर, सॉरी यहाँ देखो माइनस में है ना, जी हाँ देखिए ये माइनस में है, तो इसको भी माइनस में करोगे ना, देखो कोई भारी मिस्टेक हो जाता, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो माइनस में x का मान 1.5 और प्लस y का मान 0, तो 1.5 देखो ये 1 है ना, ये माइनस, अब 0.5 का यहाँ बीच में आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ आएगा, और कितना 0 y का मान, तो ये ही पुट आउट हो जाएगा ना। इसका हमने नाम दे दिया कितना है, तो ये हमारा नाम है सर -1.5 से 0, ठीक है। दूसरा x का मान -1, y का मान +1, तो देख लो ये माइनस यहाँ से ऐसे उठेगा, ठीक है, और ये इधर से ऐसे जाएगा। यहाँ पे जो डायग्राम बना, यही डायग्राम का नाम रखा गया सर कितना, इसका हमने इसको इधर कर लो, इसका मतलब पॉइंट इधर लिख देते हैं, -1.5 से 0 हो गया, और ये हो गया सर हमारा कितना, ये हो गया हमारा -1 से 1, ठीक है। अभी जो डायग्राम आया है ना, इस डायग्राम को आपको क्या करना, मिला देना है, देखो इस दोनों को, ठीक है। इसके ऊपर भी डायग्राम के ऊपर इसका समीकरण लिख दीजिए, 2x - y + 3 = 0, देखिए हो गया। अब आपको अगर सर तिरछा है, तो देखिए हमारे पास बोर्ड है, ग्राफ का पेपर नहीं है, मैं आपको एक तरीका बताया कि प्रॉपर वे में 5 नंबर का सजेशन 5 नंबर कैसे ला सकते इजी वे में, हमने वो आपको बताया। तो देखो ये कटा कि नहीं कटा, कहीं ना कहीं इसको ओरिजिन पॉइंट P मान लो, ठीक है। अभी चेक करो कहाँ कट रहा, देख लो ये माइनस, देखो ये 2 पे कट रहा है, यहाँ देखो -2 पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और इधर मान चलो कहाँ कट रहा था, 1.5 पर, इसका पॉइंट हो जाएगा सर x का मान -2 और ये हो गया -1.5, यही निर्देशांक प्रतिच्छेदी। अब चेक करो कि प्रतिच्छेदी ग्राफ तैयार हुआ कि नहीं हुआ, देखो हमने बोला था ना एक हल आया कि नहीं आया, आया ना, तो प्रूफ हो गया। इस तरह से आप पूरे बनाओगे तो आपके एग्जाम में 5 नंबर के फिक्स है, ठीक है। एक क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, हमें इस तरह से बताया है। आपको पेपर जो मिलेंगे ना, उसमें पेंसिल से बढ़िया से बनाना है, ज्यादा ओवरराइटिंग नहीं करना है, क्योंकि ओवरराइटिंग करने का इसमें मौका ही नहीं है, ठीक है। तो बारीकी से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं।